आगे हमारा कृष्ण अवतार होगा, उसमें जिन ऋषि साधु संतों वेद मंत्र के ऋचाओं को जो सब गोपियां बन के आई, उन सबको आनंद प्रदान करने के लिए भगवान महाराज करते हैं। महाराज आज भगवान अपनी बंसी बजाते हैं, ध्यान देना। भगवान ने बंसी बजाई, बंसी की धुन सुनाई उन्हीं को पड़ी जो रास के अधिकारी थे, सबको नहीं सुनाई पड़ी। बंसी की आवाज सुन रही थी, ऐसा लग रहा था कि उन गोपियों का नाम लेके भगवान खुद बुला रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात थी, भगवान ने सभी रात्रियों को वहां पे बुला लिया था। रात्रि, एक रात्रि नहीं, 6 महीने से मासई फलम लभेत, 6 मंथ की इकट्ठा एक रात्रि बन गई महाराज। और ये रात 6 महीने तक चला। सबको लग रहा था कि सिर्फ एक रात्रि है। जब बंसी की धुन सुनाई पड़ी, जो जिस अवस्था में था वो उस अवस्था में चल दिया महाराज। एक गोपी भोजन बना रही थी, रोटी तावे पे पड़ी हुई थी, उसको वहीं पे छोड़ के भागी सीधा। जो जिस अवस्था में होता है, जैसे आप लोग कथा का टाइम होता है, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हो और चलते हो मंदिर की ओर महाराज की कथा में पहुंचना है। गोपियों को भी इंतजार था कि भगवान कभी न कभी तो कृपा करेंगे। आज जैसे ही नाम सुनाई पड़ा, जो श्रृंगार कर रही थी गोपी, आधा श्रृंगार करके महाराज चल पड़ी। सारी गोपियां जा रही हैं, मार्ग में सब मिलती हैं। सबको लग रहा है कि हमारा नाम लेकर बुलाया जा रहा है। जो रास की अधिकारिणी थी वही गोपी वहां पर पहुंची। गोपी का क्या मतलब है? ये गोपी कौन थी? कल मैंने आपको बता दिया था, पता है? जो रास की अधिकारिणी थी वही पहुंची। ठीक उसी प्रकार जिसने ठाकुर जी को आप लोगों को बुलाया, उतने ही यहाँ पर गोपी बैठे हैं। बाकी जिसको नहीं बुलाना था वो नहीं आए महाराज। सारी गोपियां मिली और महाराज भगवान के सामने प्रस्तुत हुई, खड़ी हो गई। भगवान भी एकदम कौतूहली, स्वागतम वो महाभागा अस्य किं करवामि में। आओ गोपियों, स्वागत है आपका। परंतु कस्य हेतु भवान अत्र आगतवान तु अति रात्रि काले नितांत वने जंगले अरण्ये भवान भ्रमितोऽस्मि। आप इस सुनसान जंगल में रात्रि में क्या करने आई हो? गोपियों ने नीचे देखा, अच्छा स्वागत कर रहे हैं कन्हैया, पहले तो बुलाए और अब पूछ रहे क्या करने आई हो। गोपियां नीचे देख रही थी, कोई कुछ भी नहीं बोल रही थी। भगवान खुद बोलते हैं, अच्छा तो तुम ये जंगल देखने आई हो ना? देखो लो कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं, देखो कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, ये देख लो, अच्छे से देख लो। अच्छा अब देख लिया, अब जाओ। भगवान ऐसे ही करते हैं, इतनी जल्दी नहीं पकड़ते हैं, और जो पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। गोपियां नीचे पैर के अंगूठे से जमीन को देर रही थी और नीचे खोपड़ी ये खड़ी थी। अरे गोपियों, तुमको इतनी रात्रि में अकेले नहीं जाना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि रात्रि के समय कभी भी वो घर से बाहर न निकले। तुम पतिव्रता स्त्रियों को यह शोभा नहीं देता कि अकेले निर्जन वन में तुम आ गई।
तुम्हारे पति क्या कहेंगे? तुम्हारा क्या पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा? गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं। फिर भगवान एक कथा सुनाते हैं, गोपियों तुम्हें पता है पतिव्रत धर्म का कितना महत्व है? मां अनुसुईया अपने पति के प्राण भी ले आई थी पतिव्रत धर्म के पद पर स्थापित होकर। गोपियों तुमने बहुत गलत किया, इतनी रात में तुम्हें नहीं आना चाहिए। गोपियां भी नीचे खोपड़ी की हुई खड़ी हैं। और कोई होता तो भगवान का दिमाग ठिकाने लगा देता कि इतनी रात में खुद बुलाए और अब मुझसे से तुम बोल रहे हो ऐसे। पर गोपियां खड़ी हैं। भगवान ही खुद उत्तर दे रहे, खुद प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, एक कथा सुनाओ तुमको गोपियों। एक ब्राह्मणी थी, पंडित जी पूजा करके बाहर से आए और थके हुए थे, और ब्राह्मणी बैठ के चावल बुन रही थी बनाने के लिए, चावल साफ कर रही थी बैठकर। और अचानक पंडित जी आए और ब्राह्मणी की गोद पर सर रख के पंडितानी बालों को सहला रही थी। पंडित जी क्योंकि थके हुए थे वो सो गए। जब पति उसका सो गया तो पत्नी सर को सहलाती हुई सर को दबाने लगी। ये पत्नी का धर्म होता है। परंतु ये क्या, पंडित जी जो हवन किए हुए थे सुबह, जो चतुर्वेदी ब्राह्मण होते महाराज, वो यज्ञ रोज करते हैं। उनके यहाँ यज्ञ कुंड में हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा कई संत होते हैं जो धूनी रमाते हैं, हमेशा वहां अग्नि जलती रहती है। तो चातुर्होत्र ब्राह्मण थे, यज्ञ करते थे, अग्नि प्रकट थी। उनका छोटा सा बालक उसी अग्नि कुंड की ओर चला जा रहा था। पत्नी ने सोचा यदि मैं उठती हूँ तो पति की नींद खराब होती है और हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और नहीं उठती हूँ तो हमारा बच्चा अग्निकुंड में गिर के मर जाएगा, जल जाएगा। देखते देखते बालक अग्निकुंड में गिर गया महाराज। परंतु ब्राह्मणी उठी नहीं, बैठी थी। थोड़ी देर के बाद पंडित जी की नींद खुली। जैसे पंडित जी उठे तुरंत भाग के देखी हवन कुंड में, और देखा तो बालक अग्नि जलते हुए अग्नि में खेल रहा था। वो अग्नि उसको शीतलता प्रदान कर रही थी। ठीक उसी प्रकार उस अग्नि में बालक की रक्षा परमात्मा ने की। जैसे होलिका जब प्रहलाद को लेकर बैठी थी तो वो अग्नि शीतलता प्रदान कर रही थी प्रहलाद को, वैसे उस बालक की रक्षा की। पता क्यों? क्योंकि वो पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी। इतना महत्व होता है, और तुम ऐसे रात में आ गई, ये कहाँ का पतिव्रत धर्म है? अब गोपियों से रहा नहीं गया महाराज। साधारण तो थी नहीं, वेद मंत्रों की ऋचाएं थी वो। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा व्यसेमहि देवहितं जदायुः। एक वेद मंत्र की ऋचाएं भी महाराज बोलने लगी। एक एक गोपी बोलने लगी, ठाकुर जी बस करो, सुन लिया मैंने। ऐसी दो चार कहानियां हमें भी आती हैं, कहो हम ही सुना सकती हैं आपको। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा देवी बताओ। बोले प्रभु एक पति पत्नी वो भी थे। पत्नी हमेशा पति की सेवा करती, जैसे आप बता रहे हो ना, ऐसे वो भी सेवा करती थी प्रभु। पहले पति को भोजन कराती, फिर करती। आप लोगों जैसे नहीं कि एक ही थाली में खाएं। पत्नी को कभी भी पति के साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। कितने लोग खाते हो महाराज? यदि कन्या है घर पे तो पिता यदि बेटी के साथ भोजन करता है तो वो महाराज बहुत ही शुभ है।
यदि बेटी की शादी नहीं होती और वो बेटी यदि पिता के साथ भोजन करती है